कांग्रेस के टिकट काटने पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट की उम्मीद में बैठी बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस से जीपीएस शारदा राठौर के टिकट कट जाने के बाद कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर काफी आहत हुई। वहीं शारदा राठौर ने जनता से संबोधित करते हुए कहा कि जो भी फैसला बल्लभगढ़ की जनता लेगी उसे वहीं पर अमल करेगी। इतना नहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, प्राइम वीके न्यूज चैनल की तरफ से वीडियो दिखा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह टिकट कटने पर शारदा राठौर फूट फूट कर रोई। दरअसल आपको बता दें कि शारदा राठौर ने अब बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन भर दिया है। मीडिया के कैमरे पर भी शारदा राठौर का दर्द छलकता हुआ नजर आया। शारदा राठौर ने कहा कि मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर किया था, मेरी टिकट कटी, क्या सिर्फ मेरा इतना कसूर था कि दिल्ली के नेताओं के साथ मेरा संबंध नहीं थे, क्या मेरा इतना कसूर था? बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ी रही। शारदा राठौर ने यह भी कह डाला कि पार्टी ने पैराशूट से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता इसका बदला लेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक साथ आने पर शारदा राठौर ने कहा, कांग्रेस का एक संगठन कभी एक नहीं हुआ था, तो आज ऐसे में कार्यकर्ताओं की तो बात ही क्या करें। शारदा जी, आज नामांकन भरा है, टिकट कट गई थी और अब नामांकन निर्दलीय उतरे मैदान में, किस तरीके से देखते हैं टिकट कटी? राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे समर्थक हैं, सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं हैं। हमारे काम की कद्र होनी चाहिए थी। सारे समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी। पिछले इतने वर्षों से हम घर घर जाके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये पार्टी का जो फैसला सबको बहुत दुख देने वाला रहा। और सर्वे क्यों कराया गया, इतना काम क्यों लिया गया? अगर ऐसे ही बंद कमरों में बैठ के टिकट देनी थी तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने क्षेत्र में काम किया। इसके अलावा मेरा कसूर क्या था जो मेरी टिकट काटी गई? मैं दिल्ली नहीं गई, दिल्ली के नेताओं से मेरी मुलाकात, मेरी जानकारी नहीं थी, ये मेरा कसूर था। लेकिन मैंने जनता को नहीं छोड़ा, क्षेत्र में काम किया। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहा, मैंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, तो क्या ये मेरा कसूर था? वो अब मैं अपनी किसी इच्छा की मालिक खुद नहीं, अपने फैसलों की मालिक खुद नहीं। मुझसे कितने ही कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, भारी तादाद में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो वो कार्यकर्ता कहाँ जाएं? उनकी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए मैंने आज नामांकन किया है। आपको किसने कहा था कि कांग्रेस की टिकट आपको मिल रही है? कोई पहले बात हुई किसी से आपकी? ये बिल्कुल मेरी कई नेताओं से हुई, जिनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, और उन्होंने भरसक प्रयास भी किया, वो अंत तक प्रयास करते रहे। मैं आभारी हूं उन नेताओं की जिन्होंने मेरी टिकट के लिए प्रयास किया। नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन के लिए पहले ही फोन किए गए थे कुछ लोगों को अलग अलग विधानसभाओं में। देखिए, मेरे पास तो लिखित में भी इस बात का सबूत है, लिखित में भी सबूत है इस बात का कि आप तैयारी कीजिए और जो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट तो नहीं है उसका भी आप रिकॉर्ड दीजिए। आपके जो नो ड्यूज कहीं है तो उसका भी आप रिकॉर्ड दीजिए। तो वो भी मैंने प्रदेश की जो ईमेल आईडी है उस पर उसका जवाब दे दिया था, भिजवा दिया था कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है और मैंने किसी का, कोई सरकार का है, किसी का एक भी रुपया नहीं देना है। वो मैंने लिख कर भी भेजा था। तो ये तो पिछले 1 घंटे में खेल हुआ, जो भी खेल हुआ, ये खेल कोई बात नहीं। कह रहे हैं हम शारदा जी, क्या पैसे का खेल है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकती क्या खेल है, ये तो खेल करने वाले जाने, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत मनोबल तोड़ने वाला है। तो फिर मेहनत करने वालों की कद्र कहाँ हुई? जो पार्टी में गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनकी कद्र क्या हुई? पैराशूट से कैंडिडेट लाकर उतार दें तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ाव महसूस करेंगे? और पहले भी पार्टी को ऐसे गलत फैसलों से नुकसान हुआ है कई बार।
तो ये तो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को देखना चाहिए कि अगर पैराशूट के कैंडिडेट उतारने हैं तो सर्वे क्यों कराते हैं, फिर फील्ड में नेताओं से वर्करों से मेहनत क्यों कराते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब आपके साथ लगता है आपको कि रहेंगे? देखिए, संगठन तो यहाँ पहले ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का संगठन तो है ही नहीं, तो जब संगठन नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। आज कितने हजार कार्यकर्ता वहां धर्मशाला पे इकट्ठा हुए, ये आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये उनका प्यार, उनका जुड़ाव था कि बिना संगठन के इतने लोग मेरे साथ आए, तो उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। और अब जम के चुनाव लड़ेंगे। आपकी भी टिकट कर रहे हैं क्या? बाबा पोतिका सतपुरा से तो खेल नहीं है। देखिए, मेरे को के खेलों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैं तो बहुत साफ सुथरी राजनीति करती हूँ, ना मैं किसी पर कोई इल्जाम लगा रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी नेता के खिलाफ हूँ। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है जो मैं लड़ रही हूँ। अगर से सीट आप निकाल पाते हैं तो समर्थन किसे देंगे, कौन सी पार्टी को देंगे? देखिए, पहले जिताइए आप।